Good morning, students. I am well here, and I hope same for you also. You also must be well at your home, studying very hard to prove yourself, doing the best that you can do. Students, in the last few classes, we have discussed about the concepts that are related to chapter number 6, that is changes around us. So now the time has come that as we have studied about changes around us, so today we need to discuss question answer of this particular chapter. Today we will discuss top 3 questions of this chapter. Top 3 questions of this answer. Top 3 questions of this chapter. But before discussing, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये आपके माइंड में हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए ये दो चीजें। एक तो रिवर्सिबल चेंज क्या होता है। दोबारा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो 3 क्वेश्चन आंसर्स मैं डिस्कस करूंगा उसमें इसकी जरूरत है बेटा। रिवर्सिबल चेंज क्या है पहले तो, और ये पहला पॉइंट है जो हमें ध्यान में रखना है। दूसरा, इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है। तो दो तरह की चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहला, रिवर्सिबल चेंज क्या होता है, और दूसरा क्या है कि इरिवर्सिबल चेंज क्या होता है। एक बार बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। जब भी हम रिवर्सिबल चेंज की बात करेंगे तो रिवर्सिबल चेंज क्या है? द चेंज in which a body once changed can be brought back into its initial state. मीन्स व्हाट कि ये एक ऐसा चेंज है जिसमें कोई भी बॉडी अगर है तो उसको उसके इनिशियल स्टेट में ला सकते हैं। वही क्या कहलाता है? रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान में रखनी है कि हाँ, अगर ये एक बार चेंज हो गया तो वापस से अपने स्टेट में आ जाएगा। जैसे ये ग्लास है, इस ग्लास को हम क्या करेंगे कि इसके जो हैंडल्स हैं उसको हम मूव कर सकते हैं, फोल्ड कर सकते हैं, लेकिन उसी समय अगर हम चाहें तो वापस इसको उसके स्टेट में ला सकते हैं। तो इस तरह का चेंज जिसमें कोई भी चीज अपने इनिशियल स्टेट को आ जाए चेंज होने के बाद भी, उसी को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। आई होप क्लियर है। तो यहां पर रिवर्सिबल चेंज में मैं क्या कह सकता हूं कि अगर मैं फोल्डिंग ऑफ पेपर की बात करता हूं, फोल्डिंग ऑफ पेपर, ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। वहीं इरिवर्सिबल चेंज क्या है? इरिवर्सिबल चेंज के बारे में हम क्या कहते हैं कि इरिवर्सिबल चेंज जो है ये एक ऐसा चेंज है जिसमें कोई भी बॉडी अगर एक बार चेंज हो जाती है तो वापस अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ सकती। मीन्स व्हाट? द चेंज इन विच अ बॉडी once changed cannot be brought back into इनिशियल। एक ऐसा चेंज जिसमें अगर हमने एक बार बॉडी को चेंज कर दिया तो वापस वो अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आ पाएगा। जैसे यही ग्लास है, इसको अगर मैं बीच से ब्रेक कर दूंगा, तोड़ दूंगा, तो क्या ये वैसा हो जाएगा जैसा पहले है? नहीं होगा। तो इस तरह का जो चेंज होता है वो क्या कहलाता है बेटा? इरिवर्सिबल चेंज कहलाता है। इरिवर्सिबल चेंज एक ऐसा चेंज है, इर मतलब होता है नहीं, और रिवर्सिबल मतलब वापस आने वाला। तो जो चेंज वापस नहीं आने वाला है, जैसे टीयरिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े को फाड़ देना, वो क्या है? इरिवर्सिबल चेंज का एग्जाम्पल है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज जो है वो क्लियर हो गया होगा।
अब आते हैं इसके क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 है, while passing through a waterlogged area, passing through a waterlogged area, you usually shorten the length of your cloth. You usually shorten the length of your cloth is this change reversible or not? Is this change reversible or not? तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप पास कर रहे हैं वाटर लॉक्ड एरिया के थ्रू, अगर आपने वाटर लॉक्ड एरिया के थ्रू पास किया है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है? इज दिस चेंज? तो देखो बेटा, मान लो कि ये मेरे फीट हैं, ये मेरे पैर हैं, और ये कहीं ये एरिया है जहां पर वाटर लॉक्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा एरिया जहां पानी लगा हुआ हो, एक ऐसा एरिया जैसे जहां पर पानी लगा हुआ रहता है, निरंतर वहां पर पानी मौजूद ही होता है। जैसे हम नॉर्मली अल्बर बाईपास का एग्जांपल लेते हैं, तो अल्बर बाईपास में क्या है कि हमेशा कहीं ना कहीं वाटर लॉक्ड ही रहता है। अगर बारिश थोड़ी सी भी हो जाए तो वहां पर पानी मौजूद ही होता है। तो ऐसे एरिया में मान लो ये मेरा फीट है और ये अल्बर बाईपास, तो जब हम जाएंगे तो यहाँ तक अगर हम कपड़े पहनते हैं तो इसको फोल्ड करेंगे, जैसे मैंने इसको फोल्ड कर रखा है अपने स्लीव्स को, तो ये फोल्ड करेंगे अगर, तो इससे तो हम बाहर जा सकते हैं, आसानी से चले जाएंगे, मेरा जो मेरे कपड़े हैं वो भी गीले नहीं होंगे। अब निकल जाने के बाद कि क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं, वापस वैसा ही कर सकते हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने मान लो जैसे कपड़ों को फोल्ड किया है, अगर हमने कपड़ों को फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको वापस से दोबारा वैसे ही स्टेट में ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं? नॉर्मली हम क्या करते हैं कि अपने जो पैंट है हमारा, जो ट्राउजर है, उस ट्राउजर को क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं, और फोल्ड करने के बाद जब हम उस प्लेस से निकल जाते हैं तो फिर उसको अनफोल्ड कर देते हैं। तो ऐसी तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि हम एक बार फोल्ड करने के बाद दोबारा इसको क्या कर सकते हैं, अनफोल्ड कर सकते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, आंसर में हम इसके क्या कहेंगे, yes, the cloth that we have folded, that we have shortened can regain its length by unfolding it, and so it is क्या है, रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल चेंज? तो हम कहेंगे क्या कि चूंकि वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा, वापस से हम अनफोल्ड कर सकते हैं इसको, सो इट इज रिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज में क्या होता है, रिवर्सिबल चेंज एक ऐसा चेंज है बेटा जिसमें कोई भी अगर बॉडी है तो वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ सकती है, और इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। तो कभी भी वाटर लॉक्ड एरिया के थ्रू अगर हम पास करेंगे तो वो कहीं ना कहीं कौन सा चेंज कहलाएगा? अगर हमने अपने क्लॉथ्स को कहीं भी अगर हम क्लॉथ्स को फोल्ड करेंगे तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? तो हम कहेंगे रिवर्सिबल चेंज का, क्योंकि रिवर्सिबल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें कोई भी बॉडी एक बार चेंज होती है तो वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाती है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्या कि आपके पास एक प्लास्टिक टॉय है जो नीचे गिरने की वजह से टूट गया, जो आप नहीं चाहते थे। आप नहीं चाहते थे कि आपका फेवरेट टॉय जो है वो नीचे गिरकर टूट जाए, तो क्या उसको उठाने के बाद आप ये कह सकते हैं कि वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है योर फेवरेट प्लास्टिक टॉय
dropped down to break. This is the change you did not want. This is the change you did not want. Did not want. Can this change be reversed? Can this change be reversed? क्वेश्चन ने क्या कहा, देखो बहुत ध्यान से देखना है बेटा। कह रहे क्या कि किसी का फेवरेट टॉय है, प्लास्टिक टॉय हो या कोई भी टॉय, जो किसी का फेवरेट होगा वो तो चाहेगा नहीं कि वो टूट जाए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका जो फेवरेट टॉय था प्लास्टिक का, वो गिरकर टूट गया, जो आप नहीं चाहते थे कि टूटे। अब क्या वो चेंज रिवर्स हो सकता है? तो एक बात बताऊं बेटा मैं आपको कि अगर मान लो प्लास्टिक गिरकर टूट जाएगा तो उसको चिपकाने के लिए, उसको स्टिक करने के लिए कहीं ना कहीं हमें फेविक्विक की जरूरत होगी, वो अपने आप से नहीं हो पाएगा। इसीलिए हम ये कहते हैं नो, दिस टाइप ऑफ चेंज, ब्रेकिंग ऑफ एनीथिंग स्पेशली प्लास्टिक एंड ग्लास आर इरिवर्सिबल चेंज। हम क्या कहेंगे? नो। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? नो, as the toy is plastic या is made up of plastic, so once it gets broken, it cannot be brought back, into initial state. It cannot be brought back into its initial state. So it is irreversible change. क्लियर हो गया? ये बहुत सिंपल है। इसमें हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि देखिए इस तरह का जो चेंज है, इसमें हमारा फेवरेट टॉय गिर जरूर जाता है लेकिन वो वापस नहीं बन सकता, वापस नहीं आ सकता अपने इनिशियल स्टेट में। जो नया था वैसा नया नहीं हो सकता। इसीलिए इस तरह के जो चेंजेस हैं वो किसके एग्जाम्पल में आते हैं? तो हम कहेंगे इरिवर्सिबल चेंज के एग्जाम्पल में। हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी चीज अगर टूट जाए तो कहीं ना कहीं वो कौन सा चेंज हो जाएगा? इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी मैं आपको देता हूं कि जैसे मान लीजिए कि पेड़ है और पेड़ की टहनियां किसी आंधी की वजह से टूटकर गिर जाए, क्या वो आपको लगता है कि वापस वो जुड़ जाएंगी उसमें? नहीं। तो कहीं भी किसी भी तरह का टूटना जो है वो कहीं ना कहीं इरिवर्सिबल चेंज है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। उसके बाद फिर से एक बार मैं डिस्कस कर दूंगा इस चीज को दोबारा से। ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रहने दिया है मैंने, वो इसलिए रहने दिया क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा इस तरह का है, देखिए बेटा यहां पर क्या दिया है क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि सम ऑफ द चेंजेस आर गिवन, सम ऑफ द चेंजेस आर गिवन इन द टेबल, आर गिवन इन द टेबल, फाइंड आउट whether it is reversible or irreversible और irreversible। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। तो कह रहे हैं क्या कि ये जो टेबल आपको दिख रहा है इसमें देखिए दो चीजें हैं। एक तो यहां पर ये सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर 1 2 3 4 5
6। तो यहां क्या दिया है, चेंजेस। रिवर्सिबल, यस या नो, हमें ये बताना है कि कोई चेंज रिवर्सिबल है या नहीं। अगर हम यस लिखेंगे तो वो रिवर्सिबल है और नो लिखेंगे तो वो रिवर्सिबल नहीं है। अब जैसे पहला है सॉइंग ऑफ वुड, सॉइंग ऑफ पीस ऑफ वुड मान लेते हैं। अब देखिए बेटा, लकड़ियों को काट देना, लकड़ियों को एक पीस, ये लकड़ी है और इसको काट देना, कैसा चेंज होगा, रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? तो हम जाहिर सी बात है क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल चेंज। ठीक है। दूसरा है मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी, मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी। मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी क्या है? मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना, बर्फ का पिघलना या आइस का पिघलना किस तरह का चेंज है, रिवर्सिबल है या नहीं? फिर से अगर हम उसको अंदर डाल देंगे रेफ्रिजरेटर में तो फिर से वो बर्फ बन जाएगा, इसीलिए ये किस तरह का एग्जांपल है, रिवर्सिबल चेंज। क्लियर है? नेक्स्ट तीसरा है राइपनिंग ऑफ मैंगो, ऑफ मैंगो, आम का पक जाना। अगर आम एक बार पक गया तो क्या वो फिर से कच्चा हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसीलिए ये भी कैसा चेंज है, तो हम कहेंगे इरिवर्सिबल। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट है कुकिंग ऑफ फूड। अब जब हम कुकिंग ऑफ फूड की बात करेंगे तो मुझे ये बताइए, कुकिंग ऑफ फूड, खाना बनाने के बाद क्या वो वापस अपने इनिशियल स्टेट में आ जाएगा? नहीं आएगा। इसीलिए कुकिंग ऑफ फूड भी कैसा एग्जांपल है बेटा, इरिवर्सिबल चेंज। मतलब ये कि हमने ये देखा कि अगर हमने शॉइंग ऑफ पीस ऑफ वुड की बात की तो वो इरिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि लकड़ियों का काटना क्या है, इरिवर्सिबल होता है। वहीं पर मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी की हमने बात की तो वो रिवर्सिबल चेंज है। राइपनिंग ऑफ मैंगो की बात की तो वो भी क्या है, इरिवर्सिबल है। कुकिंग ऑफ फूड की बात करूंगा मैं तो भी वो क्या है, इरिवर्सिबल है। उसके बाद है डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, इन पानी का चीनी में घोलना क्या है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? हमारा तुरंत आंसर क्या हो जाएगा कि रिवर्सिबल है, क्योंकि अगर पानी में चीनी घोलने के बाद पानी को स्थिर छोड़ दिया जाए तो चीनी नीचे बैठ जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। मीन्स व्हाट की अगर हम डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर की भी बात करेंगे तो वो क्या है, रिवर्सिबल चेंज होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं बर्निंग ऑफ कोल की या बर्निंग ऑफ वुड, क्या है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? अगर लकड़ियों को जलाने की बात करेंगे तो वो क्या है बेटा, इरिवर्सिबल चेंज है। क्यों? क्योंकि जलने के बाद कोई चीज वापस नहीं आती, इसीलिए वो भी क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है। आई होप क्लियर हो गया। इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। शॉइंग ऑफ पीस ऑफ वुड क्या है, इरिवर्सिबल है। मेल्टिंग ऑफ आइस कैंडी रिवर्सिबल है। राइपनिंग ऑफ मैंगो, आम का पकना क्या है, इरिवर्सिबल। कुकिंग ऑफ फूड की बात करेंगे, खाना बनाना, इरिवर्सिबल है। डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, पानी का चीनी में घुलना या चीनी का पानी में घुलना, क्या है, रिवर्सिबल। बर्निंग ऑफ वुड, जलना किसी चीज का, इरिवर्सिबल है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये 3 टॉपिक थे जिनको हमें डिस्कस करना था। अब आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो ये कि हमें नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हमें ये डिस्कस करना है कि क्वेश्चन नंबर 4 से आगे हम कैसे बढ़ेंगे। तब तक जो हमने इसको डिस्कस कर लिया है उसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत ध्यान से समझना है। टाइम एंड अगेन समझिए। यहाँ पर इस शॉइंग का मतलब समझिए कि काटना होता है, यहाँ पर राइपनिंग का मतलब समझिए पकना होता है, और डिसॉल्विंग मतलब घोलना होता है। तो ये 3 पॉइंट्स अगर आपके समझ में आ जाएंगे तो आसानी से आप समझ जाएंगे कि चेंज किस नेचर का है। आई होप ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।